दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुंडली देखने के बारे में बताया था और उसके बाद जो दूसरा वीडियो बनाया था उसे मैंने बताया था कि 12 भावों से क्या-क्या चीज़ों का विचार करते हैं। आज हम आपको ग्रहों का स्वामित्व के बारे में बताएंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि का स्वामी होता है, उसके बारे में आज हम जानकारी देंगे। जैसे उदाहरण के लिए हमारे सामने एक कुंडली बनी हुई है। ये आपके सामने एक कुंडली बनी हुई है जिसमें 12 भाव होते हैं। ये मैंने बताया था 12 भाव होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पर 12वां हो जाता है। अब जैसे ये कुंडली बनी हुई है, इसमें कुछ ग्रहों की और कुछ राशियों की प्लेसमेंट है। ग्रहों की प्लेसमेंट इस तरीके से है कि ये ग्रह लिस्ट में लिखे हुए हैं अलग अलग भावों में। जैसे पहले भाव में सूर्य, दूसरे भाव में 2 ग्रह हैं बुध और शुक्र, तीसरा चौथा खाली है, पांचवें में मंगल और राहु, छठा खाली है, सातवें में गुरु, आठवें में कोई ग्रह नहीं है, नवे में शनि, 10वां खाली, 11वें में केतु और 12वें में चंद्र। तो इस तरीके से कुंडली उदाहरण कुंडली बनी हुई है। अब हम इसमें देखेंगे कि किस ग्रह को किस राशियों का स्वामित्व मिला हुआ है। तो उसको देखने के लिए हमारे सामने एक टेबल यहाँ बनी हुई है। टेबल में आप देख सकते हैं कि पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य ग्रह को सिंह राशि मिली, सिंह राशि का स्वामित्व मिला हुआ है, एक राशि का, केवल एक राशि का। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है सूर्य और ये सिंह राशि। सिंह राशि को हम 5 नंबर से डिनोट करते हैं, तो 5 नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद आते हैं चंद्र राशि। चंद्र राशि को भी एक राशि का स्वामित्व, चंद्र ग्रह को भी एक राशि का स्वामित्व मिला हुआ है, वो है कर्क। कर्क इसको 4 नंबर से डिनोट करते हैं, ये सामने लिखी हुई है। फिर उसके बाद आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, मेष और वृश्चिक। मेष यानी कि 1 नंबर की राशि और 8 यानी कि वृश्चिक नंबर की राशि, वृश्चिक। उसके बाद आता है बुध। बुध ग्रह को भी 2 राशियों का स्वामित्व मिला हुआ है, जिसमें है मिथुन और कन्या। मिथुन जिसको हम 3 नंबर से डिनोट करते हैं और कन्या जिसे हम 6 नंबर से लिखते हैं। उसके बाद आता है गुरु। गुरु ग्रह को भी 2 राशियां मिली हुई हैं, धनु और मीन। धनु यानी कि 9 नंबर की राशि और मीन यानी कि 12 नंबर की राशि। उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र को भी 2 राशियों का स्वामित्व मिला हुआ है, वृष और तुला। वृष जिसको हम 2 से डिनोट करते हैं और तुला जिसे हम 7 नंबर से डिनोट करते हैं। और उसके बाद आता है शनि ग्रह। शनि ग्रह को भी 2 राशियां मिली हुई हैं, मकर और कुंभ। मकर यानी कि 10 नंबर की और कुंभ यानी कि 11 नंबर की राशि। राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं, इन्हें किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं मिला। अब हम इसको इस कुंडली में देखेंगे कि किस तरीके से किस भाव का स्वामी कौन सी राशि है और उसका ग्रह क्या है। जैसे पहला भाव हमने देखा, यहाँ पर पहले भाव में गिनती हमारी लिखी हुई है 6 नंबर। 6 नंबर जिसे हम कन्या राशि भी बोलते हैं। 6 नंबर कन्या राशि, यानी कन्या राशि हम देखेंगे कन्या राशि किस ग्रह के स्वामित्व के अंतर्गत आती है, कन्या है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर बुध ग्रह के अंदर, मतलब जो लग्न भाव है उसका स्वामी यहाँ पर हो जाएगा बुध ग्रह। ठीक है, आशा है समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक और उदाहरण देकर समझते हैं। जैसे कि दूसरा भाव यानी कि धन भाव होता है। धन भाव यानी कि 7 नंबर। 7 नंबर की राशि का स्वामी कौन सा ग्रह होता है, यहाँ देखेंगे हम। 7 नंबर यानी कि तुला। तुला का स्वामी शुक्र। शुक्र यही बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है शुक्र, यानी कि धन भाव का स्वामी शुक्र ग्रह है और शुक्र ग्रह इसी में बैठा हुआ है, यानी स्वग्रही है। उसके बाद 8 नंबर। 8 नंबर यानी कि कौन सी राशि हो गई, कमेंट करके बताइएगा। 8 नंबर में हो गई वृश्चिक। वृश्चिक का स्वामी कौन होता है, मंगल ग्रह। मंगल हमारा कहाँ बैठा है, 5वें भाव में, ये रहा आपके सामने। उसके बाद 9 नंबर। 9 नंबर यानी कि धनु राशि। धनु राशि का स्वामी कौन बताया था मैंने, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। ये शुभ भाव बोलते हैं इसको। शुभ भाव का स्वामी गुरु कहाँ बैठा हुआ है, 7वें भाव। ये रहा आपके सामने।
मतलब अगर इसमें कहा जाए शुभ भाव का स्वामी कहाँ पर आ गया है, विवाह के भाव में। तो इस तरीके से आज हमने ग्रहों के स्वामित्व को देखा। अगर हम आपसे कहें कि इस कुंडली में सूर्य किस भाव का स्वामी है, तो क्या आप बता पाएंगे? यहां पर देखिए, सूर्य से हम कौन सी राशि प्रदर्शित करते हैं? 5 नंबर, यानी कि सिंह राशि। यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं, कुंडली में नंबर लिखे होते हैं, राशियों के नाम नहीं लिखे होते हैं। तो 5 नंबर यानी कि सिंह राशि। 5 नंबर कहाँ लिखा हुआ है? ये 12वें भाव में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 12वें भाव में गिनती 5 लिखी हुई है। और 5वें भाव का स्वामी हमें पता है कौन होता है? सूर्य। 5वें भाव का स्वामी सूर्य, यह बैठा हुआ है। यानी कि व्यय भाव का स्वामी लगन में आ गया। ये ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरीके से आज हमने ग्रहों के स्वामित्व को सीखा। आशा है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगा, तो चैनल को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट करके बताएं, मैं उस समस्या को दूर करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही।